तो अगर आप लोगों ने भी किसी भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन ऐप से लोन लिया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि एनबीएफसी के राइट्स क्या क्या हैं, वो आपके साथ साथ क्या क्या कर सकती हैं और आपके क्या अधिकार हैं, आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। यकीन माने दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको ये कभी मन में डर होगा ही नहीं कि हमें एनबीएफसी से किस बात के लिए डरना चाहिए और हमें क्या डरने की जरूरत भी है या नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं सारे ही क्वेश्चन अपने से क्लियर करने वाला हूं। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक यहाँ पे जरूर देखना है। और आप में से जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट करके यहाँ पे बताना है। कुछ भी करो, आप मेरे को ये बता दो कि किस लोन ऐप से आपने लोन लिया है, इतना कमेंट कर दो, ठीक है, मेरे लिए बहुत है इतना। आते हैं दोस्तों वीडियो पे। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लोगों के मन में आता है कि दोस्तों पहले तो बात कर लेते हैं कि एनबीएफसी के राइट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई एनबीएफसी आपको लोन देती है तो हमें पता है कि उसका डायरेक्ट जिसको लाइसेंस लेना पड़ता है आरबीआई से, और साथ ही साथ में जो भी आपको जितना भी पैसा वो देती है उसको क्रेडिट ब्यूरो पर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 1000 का लोन भी किसी एनबीएफसी से लिया हुआ है तो वो एनबीएफसी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, जैसे कि क्रिफ हो गई और एक्सपीरियन हो गई, सिविल हो गई, वहाँ पे उनको क्या करना होता है, रिपोर्ट सबमिट करना होता है कि इस बंदे ने इस दिनांक पे हमसे इतना लोन लिया, इतने दिनों के लिए लोन लिया। इसके बाद क्या होता है, जब रिपेमेंट की डेट आती है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी टाइम से पेमेंट कर देते हैं, बट किसी कारण से, जैसे कि किसी की जॉब चली गई, किसी के पास उस टाइम पे पैसे नहीं हैं, अगर आप उस टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते एनबीएफसी का, तो क्या होता है यहाँ पे कि जो सिविल पे रिपोर्टिंग सबमिट हुई है कि अगर आपने पेमेंट जमा करी है तो यहाँ पे वो कंपनी अपडेट कर देती है तुरंत, क्योंकि आज के समय में ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया है। जब से डिजिटल लेंडिंग्स ऐप्स आई हैं, हर एक चीज़ ऑटोमेटेड है। जैसे ही आपका पैसा कंपनी के पास आएगा, उस सिस्टम में वो ट्रैक्ड हो जाएगा, उसके बाद वो रिपोर्ट सीधे सीधे चली जाएगी सिविल पे। यहाँ पे कोई मैनुअली भी नहीं होगा, लेकिन बहुत बार मैनुअली भी होता है। तो अगर ये मैनुअली है या फिर ऑटोमेटेड है, ऐसे केसेस में वो रिपोर्ट अगर आपने पेमेंट करी है सबमिट हो जाती है सिविल पे। अगर नहीं कर पाए हो वो, तब भी वो सबमिट हो जाती है सिविल पे। जब आप पेमेंट नहीं कर पाए हो, मान लो आपने 3 दिन बाद पेमेंट करी, तो वहां पे रेड मार्क या क्रॉस आ जाता है 2 दिन या 3 दिन, जितना भी आपने ओवर ड्यू करा हुआ है। जब सिविल का ये सिस्टम ट्रैक करता है, इसके बाद सिविल वो चीज़ खराब कर देता है। फिर भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं और कंपनी का पैसा 1-2 महीने वसूल नहीं होता है, तो कंपनी कोशिश करता है कि आपको किसी भी तरीके से मेंटली टॉर्चर करा जाए। ये टॉर्चर कैसे हो सकता है, हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है, बट कई सारे लोग नए नए आते हैं और उनको शायद पता नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए मैं फिर से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जब ये कंपनी को लगता है कि ये पैसा हमसे वसूल नहीं हो रहा है, आपको बहुत तरीके से मैसेज करे जाते हैं। जैसे कि आपके ऊपर 420 का केस होगा, आईपीसी की धारा लगेगी, आपके जो नज़दीकी पुलिस थाने हैं वहाँ पे एफआईआर कर दी गई है। बहुत बार करने की धमकी देते हैं और बहुत लोन ऐप्स तो इस हद तक चले जाते हैं कि बोलते हैं कि आपके ऊपर एफआईआर कर दी गई है। और बहुत सारे जो लोन ऐप्स है वो ये बोलते हैं कि आपको कोर्ट में आना है और यहाँ पे आपको लीगल नोटिस रिसीव होगा, ऐसा ऐसा करके होता है। बहुत सारे कंपनी लीगल नोटिस भेज देती हैं, बहुत सारे कंपनी ऑनलाइन भेजती हैं और बहुत सारी कंपनी फेक लीगल नोटिस भेजते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा लीगल नोटिस आ रहा है जिसमें आपको ये बोला जा रहा है कि आपका बैंक अकाउंट या फिर आधार कार्ड और पैन कार्ड फ्रीज कर देगी कंपनी अगर आपने लोन नहीं चुकाया है, तो ऐसे जो लीगल नोटिस होते हैं वो पूरी तरीके से 101% फेक बोल सकते हो आप, फेक होते हैं। क्यों फेक होते हैं, इसके पीछे का एक सिंपल सा रीज़न है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड कोई भी आपने से फ्रीज नहीं कर सकता। कोई भी लोन ऐप्स हो वो अपने से आपका आधार कार्ड पैन कार्ड फ्रीज नहीं कर सकती। और अगर आपने ऑटो नैच या फिर ऑटो मैंडेट नहीं कराया है,
मतलब जब हम कोई लोन लेते हैं, जैसे EMI वाला हमने लोन लिया, तो हम चाहते हैं कि किस्त ऑटोमेटिक कटती रहे। इसके लिए हम ऑटो पे सिस्टम यूज़ करते हैं, या बहुत लोग बोलते हैं इसे नैच सिस्टम या ई मैंडेट सिस्टम। इससे क्या होता है कि हमारी किस्त जिस भी डेट को हम ये करते हैं उस दिन पे वो किस्त कट जाती है हमारे अकाउंट से और डायरेक्टली उन NBFC के पास पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है नैच मैंडेट का, जब ये फेलियर करता है, जब ये फेल होता है, ऐसे केसेस में ये फिर से कंपनियां नैच लगाती हैं और आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। लेकिन अगर आपने नैच लगाया ही नहीं है, तब क्या ये पैसे आपके अकाउंट से काट सकती हैं? इसका आंसर है नो। ये कभी आपके अकाउंट से पैसे काट ही नहीं सकती हैं, क्योंकि आपने उनको राइट ही नहीं दे रखा है। अगर आप ऑटो पे करते हो या फिर नैच मैंडेट करते हो, ऐसे में आप एक्सेस दे रहे हो, किसके थ्रू दे रहे हो? नेट बैंकिंग के थ्रू दे रहे हो, या फिर आप अपने ATM के थ्रू एक्सेस देते हो, तब ये कंपनी अब पैसे काटती हैं। और आप अगर नहीं दिया आपने, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ से। ठीक है, अब मन में क्वेश्चन आता है लोगों के कि हमारे पास सर पैसे नहीं है, हमारे पास 1 महीने बाद पैसा आएगा, 2 महीने बाद पैसा आएगा, लेकिन कंपनी हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है और मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंड भी पैसा नहीं दे रहा मुझे ताकि मैं इन कंपनी का लोन चुका सकूं, कृपया करके मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन बताइए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन, एक लाइन का सोल्यूशन है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये कॉल आ रहा है, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आपको ये है कि मुझे 1 महीने बाद पेमेंट करनी है, 2 महीने बाद पेमेंट करनी है, आप कंपनी को एक रिटर्न लेटर लिख सकते हो। अगर आप जैसे किस लोन ऐप से आपने लोन लिया है, तो आपको रिटर्न लेटर क्या लिखना है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर एक बार जाके देखो, आपको हिंट 101% मिलेगी कैसे लिखना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और ऐप से बनाऊं कि रिटर्न में कैसे लिखना है, कंपनी से टाइम कैसे लेना है, तो आपको इसके लिए बस कमेंट करना है और कुछ नहीं करना। कमेंट करके बताना है कि सर इस लोन एप्लीकेशंस के लिए आप हमें बताइए कि हम रिटर्न में लेटर कैसे लिखें कंपनी को, ताकि हमें समय मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको ये है कि 1 महीने बाद पैसे आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 महीने बाद पेमेंट कर देना। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को ये कॉल आएंगे, तो कॉल को पूरी तरीके से इग्नोर करना है, पूरी तरीके से इग्नोर करना है। क्योंकि अगर कॉल लोगे आप तो मन में टेंशन आएगी कि मेरे को पेमेंट करना है, मतलब दिमाग में पूरा दिन आपकी यही चलेगा। इससे अच्छा है कि 1 महीने के बाद पेमेंट करना है तो भाई 1 महीने बाद ही पेमेंट करना है आपको। तो उसके लिए बस तैयार रहो, बस अपने माइंड में ये बैठा के रखो, हाँ मुझे ये चीज़ फेस करनी है, मुझे पेमेंट करना है, मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा, मुझे पता है। अब आपको कंपनी से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप भिड़ते रहो, कॉल उठाते रहो, कस्टमर केयर से बकवास करते रहो, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जब आपके पास पैसे आएंगे पे कर देना, उस टाइम पे कंपनी भी खुश हो जाएगी और आपका भी जो मेंटली जो आप टॉर्चरिंग सह रहे थे वो भी नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कॉल पे लगे रहते, सर मुझे टाइम दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। भाई वो उनका काम है रिकवरी एजेंट का रिकवरी करना, उनको कंपनी वाले टॉर्चर खुद करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनमें ऊपर से कितना प्रेशर होता है। उनको तो बोला जाता है, साफ साफ चिल्ला के बोला जाता है भाई कि तू पैसे निकाल, नहीं तो कंपनी से निकल। तो रिकवरी एजेंट का तो ये काम ही है कि आपको यहाँ पे कॉल करना, मैसेज करना, और इस काम में आपको सिंपल सा जो तरीका है वो इग्नोर है। पूरी तरीके से आप इग्नोर करो, जितना ज़्यादा इग्नोर करोगे उतना ज़्यादा खुश रहोगे। और जब आपके पास पैसे आ जाएं तो आप पेमेंट कर देना, इससे आपका सिविल स्कोर भी अच्छा रहेगा। बस ये याद रखना कि 3 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस 3 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, उसके पहले आपकी एक किस्त चली जाए। क्योंकि अगर कंटिन्यूअस 3 महीने का गैप हो जाएगा तो यहाँ पे एक NPA कैटेगरी में आप आ सकते हो। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और ये इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये फ्यूचर में आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फ्यूचर में ये होगा कि आपको जो लोन मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलेगा, और यहाँ तक कि लोन आपको मिलेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप एक सही इन्फॉर्मेशन लो और सही नॉलेज रखो। अब बात करते हैं क्या लीगल नोटिस होगी, जेल होगी। दोस्तों ये डर मन से निकाल दोगे। कभी भी अगर हमने 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक का लोन लिया है किसी भी लोन ऐप से, तो इसमें कोई जेल का प्रावधान, मतलब जेल नहीं होती है। जेल कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज तक जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 साल हो चुके हैं, ये चैनल है, मेरे बहुत सारे चैनल है, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है कि किसी को मतलब जेल हुई है, 1 दिन की भी जेल हुई है, ऐसा मैंने नहीं देखा है। हाँ,
अगर होती है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, बट ऐसा आज तक नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि इतने लोन अमाउंट के पीछे आपको यहाँ पे जेल होने वाली है। बस ये है कि कंपनी सोचती है कि किसी तरह हमारा पैसा रिकवर हो जाए, और इसमें से कुछ कंपनी से किस्त हो गई, वो रिकवरी एजेंट घर भेजती है। और अगर आप चाहते हो कोई रिकवरी एजेंट आपके घर ना आए, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है, वो जरूर जाकर चेकआउट करना। किस्त वाले वीडियोज़ में 2 दिन पहले ही बनाया था, वो जरूर चेकआउट कर लेना अभी, ठीक है। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अर्निंग पे फोकस करो, काम पे फोकस करो, और पैसे कमाओ तो लोन भर दो, ठीक है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।